हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर S8 जिसमें आप सभी को पढ़ना है हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर के बारे में। इसके यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है लेखन क्षमता का विकास के बारे में, कि बच्चों में जो है लेखन क्षमता का विकास कैसे होता है इसके बारे में जो है इस यूनिट में पढ़ना है। तो इस यूनिट के जो है पॉइंट 1 को देखेंगे तो पॉइंट 1 में जो है आपको पढ़ना है लेखन का अर्थ, संकल्पना और विकास के बारे में, कि बच्चों में जो है लेखन क्षमता का विकास कैसे होता है और साथ ही साथ लेखन का जो है क्या अर्थ होता है। तो मैंने जो है यहाँ नोट्स में लिखा है कि लेखन शब्द जो है संस्कृत के लिख धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करना। मतलब हम जो होते हैं किसी भी कार्य को अपने शब्दों के द्वारा जब अभिव्यक्त करते हैं, मतलब सामने लिखते हैं या प्रकट करते हैं, उसी को जो है हम लोग लेखन करते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ डाला है, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण तथा प्रयोजन मिलते हैं जहाँ हम अपनी भावनाओं को बोल कर नहीं बल्कि लिख कर व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने में जो होता है सरलता एवं सहजता का अनुभव करते हैं। मतलब आपने देखा होगा अपने समाज में, अपने घर में, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को जो होते हैं बोल कर नहीं बल्कि लिख कर दूसरे के सामने जो होते हैं व्यक्त करते हैं, और वह लिखने में ही जो होता है सरलता एवं सहजता का अनुभव करते हैं। तो इसी को जो है लेखन कहते हैं। और लेखन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है किसी कार्य को जो है शब्दों में लिख कर दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना, मतलब प्रकट करना, उसी को जो है लेखन कहते हैं। और लेखन शब्द का संस्कृत से जो है लिख धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपने भावनाओं को, अपने कार्यों को जो है शब्दों के द्वारा दूसरे के सामने लिख कर प्रकट करना या व्यक्त करना। अब हम अगले पॉइंट को जानते हैं इसी से। तो अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास इसका साक्षी है कि बहुत से ऐसे विचारक हुए जो अपनी भावनाओं को बोलकर तथा लिखकर व्यक्त किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। जैसे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, प्रेमचंद्र आदि जैसे महान लेखकों ने जो है लेखन द्वारा ही जो है अपने विचारों को प्रस्तुत किए हैं। मतलब इतिहास में भी जो है ऐसा साक्षी माना गया है और देखा भी गया है कि बहुत सारे ऐसे विचारक हुए जो अपनी भावनाओं को जो है बोल कर नहीं, और बहुत सारे विचारक जो हुए अपनी भावनाओं को बोल कर लिख कर जो है दूसरे के सामने व्यक्त किए, जो वर्तमान समय में भी जो है देखा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं वाल्मीकि जी हुए, व्यास जी हुए, कालिदास जी हुए, प्रेमचंद्र हुए, इनकी जो कथाएं हैं, इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो ग्रंथ है, वो सभी जो है लेखन कार्य में जो है प्रस्तुत है, जो कि आज हम लोग पढ़कर उससे ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके सम्मान को करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं अपने भावी जीवन में। तो ऐसा देखा जाता है कि जितने भी महान लेखक हुए वे सारी जो है अपनी भावनाओं को जो है लिख कर ही जो है प्रस्तुत किए हैं। तो हम कह सकते हैं लेखन कार्य जो होता है काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे भावी जीवन के लिए और हमारे आने वाले जीवन के निर्माण के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम लोग बोल कर नहीं बल्कि अपने विचार को, अपने भावनाओं को जो है लिख कर दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर कि बच्चों में जो है लेखन क्षमता कैसे विकसित होती है। लेखन के बारे में आप समझ गए, तो आप जान लें कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो सबसे पहले अपने परिवार का सदस्य बनते हैं। धीरे धीरे वो जो होते हैं आसपास में जाते हैं, उनके सभी समाजीकरण के बारे में जान लेते हैं, तब वो जाकर एक प्राणी के रूप में धीरे धीरे वो समाज के प्राणी के रूप में निर्मित हो जाते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चे में जो होता है लेखन क्षमता कैसे विकसित होती है। तो मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार में मिलजुल कर रहता है, धीरे धीरे लोगों को पहचानता है। जब वो पहला शब्द उच्चारण करता है, जैसे मान लीजिए कि पा बोला, दा बोला, कुछ भी बोला, आ कुछ भी बोला, तो जब पहला शब्द अपने माता पिता या किसी भी परिवार के सदस्य के सामने उच्चारण करता है तो उसको सुनने के बाद सभी परिवार या सदस्य जो होते हैं बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा बच्चा जो हुआ आज पहला शब्द बोला है। लेकिन ठीक इसी का उल्टा होता है लिखने में। जब बच्चा देखते हैं कि घर में दीवालों पर, जमीनों पर या किसी चीज़ों पर जो है घसना या रेखा या खंड आदि चित्र का आकृति बनाते हैं तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, लोग उसको पर ध्यान नहीं देते हैं और उसको जो है डांट फटका कर जो है छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि मत लिखो, ये मत करो। लेकिन अभिभावक को जो है यह जानना जरूरत होना चाहिए कि बच्चा को जो है वहीं से जो है लेखन कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है और वही लेखन कार्य जो है उसके भावी जीवन में जो है लेखन जो पद्धति होती है, जो कार्य होती है, उसको जो है मजबूत बनाएगा, भावी जीवन में वह निर्माण करेगा। इसीलिए जो है यह लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप भावी जीवन में अगर अभिभावक बनते हैं या आप अभिभावक हैं
तो आप अपने बच्चों को जो है पूरी आज़ादी देंगे। अगर वह लिख रहा है तो स्लेट पर लिखवाएं, लेकिन उससे ज़रूर लिखवाएं, क्योंकि बचपन में ही जो होता है लेखन कार्य जो होता है प्रारंभिक में ही जो है शुरू हो जाता है। चाहे बच्चे वो ज़मीन पर लिख कर प्रकट करें या दीवारों पर लिखे या कहीं भी लिखे। हम लोगों को लगता है कि बच्चे जो हो रहे हैं इसी तरह चीना को पार रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं, कुछ ऐसे ही आकृति बना रहे हैं, लेकिन बच्चे के नज़रियों से देखा जाए तो वह आकृति जो होता है उनकी नज़रों में काफ़ी कुछ कहता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, यह बात आप जरूर याद रखेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। अब आपको जो है हम बता दें, मैंने जो नोट्स में लिखा है वही आपको बता देता हूं। जब बच्चा बचपन में लिखने की प्रक्रिया के प्रति सलगय होता है, मतलब उसके लिए प्रेरित होता है, लिखना शुरू कर देता है, तो वह जो होता है विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रों एवं, यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के क्या होता है, रेखा चित्र एवं विकृत लिपियों को जो है अपने स्लेट, अभ्यास पुस्तिका, दीवार इत्यादि स्थानों पर जो है लिखना शुरू करता है। इसी प्रकार जो होता है बच्चों में लेखन क्षमता का विकास शुरू हो जाता है। जब बच्चा छोटे बचपन में जो होता है मतलब बहुत तरह के जो होता है रेखा चित्र खींचता है, चित्रों को बनाता है, विकृत लिपियों के साथ साथ जो होता है स्लेट पर, अभ्यास पुस्तिका पर, दीवारों पर आदि स्थानों पर जो है लिखना शुरू करता है, उसी प्रकार जो होता है उसी समय से जो होता है बच्चों में लेखन कार्य की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स इसे समझ नहीं पाते हैं, बच्चों को डांट देते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चा का जो है वहीं से लेखन कार्य शुरू होता है। वही मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जब लेखन कार्य शुरू करते हैं तो अभिभावक व्यर्थ प्रक्रिया समझते हैं। जब बच्चा जमीन पर या दीवारों पर या पुस्तक पर लिखना शुरू करता है तो जब पेरेंट्स उसको देखते हैं तो यह समझते हैं कि व्यर्थ में इसी तरह लिख रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना, उनकी नज़रों में, बच्चों की नज़र से जो भी रेखाखंड होती है, जो भी आकृतियाँ होती है, जो भी लिपियाँ होती है, वो बहुत कुछ कहता है। हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं अपने विचारों को, अपने भावों को जो है रेखा के माध्यम से जो है प्रदर्शित करना शुरू करता है और धीरे धीरे जो है वह लेखन कार्य में जो है सक्षम हो जाता है। तो बहुत कुछ क्या होता है कि अभिभावक उसको व्यर्थ समझते हैं और बच्चे बेवजह कुछ लिख रहे हैं, लेकिन अभिभावक बालकों के भावनाओं को समझना चाहिए। उस समय जो है बालकों को भावनाओं को समझे जो अभिभावक होते हैं तथा उसके लेखन कार्य को करने देना चाहिए। मैंने अभी आपको बोला ना कि उसके लेखन कार्य को जो है करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का वह लेखन कार्य व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट रूप से बालक के लेखन को प्रोत्साहित करें, क्योंकि वही लेखन कार्य बच्चों के भावी जीवन का निर्माण में सहयोग करता है। जब बच्चा शुरू में दीवारों पर, स्लेटों पर या जो भी पुस्तक होते हैं मिट्टी पर लिखना शुरू करता है तो उस समय उसे डांटे नहीं, उसे व्यर्थ ना समझे, उसको प्रोत्साहन दे, क्योंकि वहीं से जो होता है बच्चों का जो लेखन कार्य होता है उसका निर्माण होता है और साथ ही साथ जीवन निर्माण में सहयोग करता है। अब हम आगे जान लेते हैं। मैंने अभी और पॉइंट में लिखा है बच्चे कैसे लेखन कार्य को सीखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि अक्षरों तथा वर्णों को सुडौल तथा सुंदर बनाना भी लिखना कहलाता है। जब बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं तो बच्चे जब अक्षर को, वर्णों को सुडौल सुंदर बनाना सीखते हैं तो उसको हम लोग लिखना कहते हैं। नेक्स्ट मैंने डाला है पॉइंट में, कोई भी बातों को लिखकर अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। लेखन का मतलब यह होता है कि अपने विचारों को अगर बोलकर दूसरे के सामने नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे कि आप उसी बातों को जो है लिख कर उसमें विचारों को जो है आसानी से जो है दूर से दूर पहुंचा सकते हैं। अभी देखेंगे तो तार होता है, ईमेल होता है, मैसेजेस होते हैं, जो कि हम लोग बोल कर नहीं, मैसेज के माध्यम से जो होता है अपनी लेखन पद्धति के माध्यम से जो होता है दूसरों तक जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो है व्यक्त कर देते हैं। नेक्स्ट मैंने पॉइंट में लिखा है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले, अगर बालकों को जो है अगर आप लिखना सिखा रहे हैं तो उससे पहले जो है उनमें लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है, तभी वे लेखन कार्य में जो है रुचि ले सकते हैं। बच्चे जो होते हैं, लेखन अगर आपको पद्धति सिखाना है, लेखन कार्य उनको सिखाना है तो उनसे पहले जो है लेखन कार्य से रिलेटेड जो है उनके अंतर्गत जो है संबंधित जिज्ञासा को उत्पन्न करें, ताकि वे लेखन कार्य को जो है रुचिपूर्वक कर सके। नेक्स्ट मैंने यहाँ डाला है पॉइंट में ही, बालकों को रंग चित्र रूप, अब जैसे हो गया कि उनमें कैसे लेखन कार्य के लिए जो है आप उसको प्रेरित करेंगे, उसको जागृत करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी आकृतियां दिखाकर, चित्र दिखाकर, उसको स्केच देकर बोलेंगे इसको बनाओ, तो धीरे धीरे रेखाखंड खींच कर टेढ़ा मेढ़ा करके फिर वो सीधा करना सीख जाता है। बालकों को बचपन में देखे होंगे कि आपको हाथ पकड़वा कर भी लिखाया जाता है, तो इसको बोलते हैं लेखन पद्धति या लेखन कार्य को सिखाना। नेक्स्ट है, मतलब इसी पॉइंट को पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि बालकों को रंगीन चित्र की रूपरेखा दिखाकर
रंग भरने को कह सकते हैं। बालक इस कार्य में रुचि लेंगे फिर वह स्केच व पेंसिल से चित्र बनाने तथा भरने में उनका लेखन कार्य आसानी से शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि सबसे पहले वो कलम पकड़ेगा, पेंसिल पकड़ेगा, तभी तो लेखन पद्धति स्टार्ट होगा, लेखन कार्य स्टार्ट होगा। तो उसके लिए जो है रंगीन चित्रों को दिखाएं, उनको स्केच दे, उनको पेंसिल दे और कहें कि आप इसमें चित्र भरे। तो बच्चा क्या होता है, ड्राइंग करने में काफ़ी रुचि लेता है। तो वह क्या करेगा कि उसे धीरे धीरे वो काटम कुटम धीरे धीरे वो टेढ़ा मेढ़ा करके वो भरना शुरू करेगा। यहाँ से जो होता है उनका लेखन कार्य जो है आसानी से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो वह आड़ी तिरछी लकीरें तथा बिंदुओं के रूप में जो है कुछ ना कुछ लिखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं निकल पाता है। लेकिन बच्चों के दृष्टि से उनमें बहुत सारे अर्थ छुपे होते हैं। मानव जीवन का लेखन कार्य ही जो होता है यहीं से शुरू होता है। जब बचपन में बच्चा जो होता है दीवारों पर, पुस्तक पर, जमीन पर लिखना शुरू करता है तो वहीं से जो होता है बच्चा का मानव जीवन का लेखन कार्य शुरू होता है। और वह लेखन कार्य हम लोगों को व्यर्थ लगता है, लेकिन बच्चों के नज़रिए से उस लेखन कार्य में जो लिखा हुआ आड़ी तिरछी जो लकीरें होती है, जो बिंदुएं होती है, बच्चों के नज़रिए से काफ़ी कुछ कहती है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल जब बचपन में आपने भी ऐसा किया होगा और सभी बच्चे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर बच्चों को दिया जाए तो इस तरह के जो है आकृतियाँ बनाते हैं। कुछ वो अपने मन से जो उनको लगा इस तरह के वो आकृतियाँ को बना देते हैं। तो यहीं से जो होता है बच्चे में जो है लेखन कार्य जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर या आपको 4 फिगर दिख रहा होगा। और मैं आपको और फिगर दिखा दूँ, नीचे भी देख रहे हैं आप फिगर कि जब बच्चों को आप पेंसिल दे देंगे, स्केच दे देंगे तो इस तरह के जो है आकृतियाँ बनाते हैं। ये देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चों के नज़रिए से देखने में काफ़ी कुछ लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भाव छुपे हुए, उनके अपने भाव विचार छुपे हुए हैं। और यह जो है बच्चों के और मनुष्य के जीवन काल का जो है लेखन कार्य इसी तरह से शुरू होता है। आपने भी इस तरह से गलतियाँ की होगी। धीरे धीरे जब शिक्षक या अपने पेरेंट्स समझाए होंगे तब जाकर आप जो सुडौल और सुंदर वर्णों को लिखना शुरू किए होंगे। अब हम जो है सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट में जो है आपको पढ़ना है शुरुआती लेखन, संकल्पना और विकास। शुरुआती लेखन कैसे होता है, मैंने अभी आपको जो बताया वो सब शुरुआती लेखन ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छी वे में बता दूं ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो ये सेकंड पॉइंट है। पॉइंट 1 मैंने आपको कंप्लीट किया, साथ ही साथ आपको फिगर भी दिखाया कि बच्चे जो है आड़ी तिरछी कैसे लिखते हैं, जिसका अर्थ बहुत कुछ होता है बच्चों के नज़रियों से, लेकिन हम लोग उसे व्यर्थ समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उन्हें पूरी आज़ादी देना है लिखने के लिए, क्योंकि उसी समय से जो है बच्चों के जीवन का जो है लेखन कार्य शुरू होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुरुआती लेखन क्या होता है और इसका संकल्पना और विकास के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने नोट्स में डाला है कि शुरुआती लेखन, संकल्पना और विकास का अर्थ यह है कि जिस प्रकार बच्चे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के बाद खड़े होते हैं, जैसे पहले घुटनों के बल चलते हैं, फिर धीरे धीरे सहारा लेकर चलते हैं और तब खड़ा होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो होता है लिखने की प्रक्रिया के तहत भी जो है कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जो कि आपको स्वाभाविक है। जब बच्चा पहला शब्द बोलता है तो घर में क्या है, खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। साथ ही साथ सभी बच्चों को घेर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह कब शब्द बोलेगा, जैसे पापा, दादा आदि इत्यादि शब्द जो है बोलेगा। मतलब कहने का है कि शुरुआती लेखन जब बच्चा करता है तो हम लोग उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं, हम लोग उसके व्यर्थ समझते हैं, लेकिन यह नहीं है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि उसका बहुत सारे भाव, उसके बहुत सारे विचार जो होते हैं छुपे होते हैं बच्चों के नज़रियों से। लेकिन यहाँ यह होता है कि जिस प्रकार हम लोग अपने स्वाभाविक के प्रक्रिया से खड़े होते हैं, मतलब जिस प्रकार हम लोग खड़ा होना सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार जो होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, फिर आपको धीरे धीरे जो है सहारा लेकर खड़े होते हैं, उसके बाद जो है खड़ा होना सीख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है लिखने की प्रक्रिया का भी जो है पड़ाव है, उसी प्रकार धीरे धीरे 3-4 स्टेप में जो है आप सही से लिखना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा पहला शब्द बोलता है तो घर में जो होता है खुशी की लहर जो होती है दौड़ उठती है और सभी परिवार के सदस्य जो होते हैं उसे घेर कर बोलने के प्रयास करवाते हैं कि आप बोले, दादा बोले, पापा बोले, मम्मी बोले। लेकिन जब बच्चा पहली बार जो होता है लिखना शुरू करता है दीवारों पर, कॉपियों पर, स्लेटों पर या कहीं भी, तो उस समय क्या होते हैं, अभिभावक जो होते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और बोलते हैं कि व्यर्थ का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने पॉइंट में लिखा है, लेकिन जब वह बच्चा पहली बार कुछ लिखना या फिर लकीरें खींचता है तो उस समय उसी बच्चों को क्यों नहीं उम्मीद भरी नज़रों से, उत्साह से नहीं देखा जाता। यह बात सही है।
कि ठीक जिस प्रकार बच्चा पहला शब्द घर में बोलता है, पापा मम्मी दादा कुछ भी, तो सभी परिवार वाले खुश हो जाते हैं और चाहते हैं कि मेरा भी नाम ले, मेरा भी उच्चारण करे। लेकिन ऐसा न होता है भी है, नहीं भी होता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार जब बच्चा पहला शब्द लिखना या लकीर खींचना शुरू करता है दीवालों पर, कॉलमों पर, कॉपियों पर या स्लेटों पर, तो उस समय क्यों उसी बच्चों को जो होता है उम्मीद भरी नज़रों और उत्साह भरी नज़रों से नहीं देखा जाता है। अभिभावक भी जो होते हैं समझना नहीं चाहते हैं कि जिस जैसे जो है पहला बच्चा शब्द बोलना शुरू, ठीक उसी प्रकार जो होता है एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब जब बच्चा पहला शब्द बोलता है तो बच्चों के लिए एक ठीक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि वो गूंगा नहीं है, वो हमारी बातों को समझ रहा है और धीरे धीरे वो बोलना सीख रहा है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे लिखना शुरू करता है तो अभिभावक क्या करते हैं, या क्यों नहीं समझ पाते, उनकी क्यों उपलब्धियों को नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार बोलना बच्चों के जीवन का पहला उपलब्धि है, ठीक उसी प्रकार लिखना भी जो है बच्चों के जीवन का उपलब्धि ही है। लेकिन अभिभावक नहीं समझ पाते हैं। जो वह पहली बार दीवालों पर, जमीनों पर अथवा कागज पर कुछ लिखता या लकीर खींचता है, क्यों वहीं से बच्चे का भावी जीवन का लेखन कार्य, शुरुआती लेखन शुरू होता है। तो ये समझना चाहिए पेरेंट्स को कि जिस प्रकार बच्चे बोलना शुरू करते हैं उसी प्रकार धीरे धीरे बच्चे लिखना भी शुरू करते हैं। चाहे वो दीवार पर लिखे, कहीं भी लिखे, वो उनका भाव बहुत सारे छुपे होते हैं उसमें। अब आगे जान लेते हैं इसी से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट। बच्चे जो भी लकीरें या आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती है वो हम सबको बेकार और अर्थहीन लगता है। लेकिन बच्चों के नज़रियों से देखा जाए तो वह उनके मन के भावों को लकीरें तथा लिखता व्यक्त करता है। मतलब लिखता व्यक्त करता है, धीरे धीरे वह वर्गों को भी लिखना शुरू कर देता है। मतलब जो बच्चा आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है, हम लोगों को लगता है कि बेकार, बेअर्थ, अर्थहीन जो है लिखा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो बच्चों के नज़रियों से वो काफ़ी कुछ लिखा होता है और धीरे धीरे जो होता है बच्चे वर्णों को भी जो है लिखना शुरू कर देते हैं और लेखन कार्य को जो है शुरू कर देते हैं, प्रारंभिक लेखन कार्य को। अब आपको नीचे दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे लेखन कार्य जो कि दिखने में तो बेकार लगेंगे, कुछ अर्थहीन नहीं दिखेगा, लेकिन इसका अर्थ जो है बच्चों के नज़रियों से काफ़ी कुछ आपको दिखेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हुए, कटन, यहाँ देख रहे हैं कि मानसी, फोटो बना हुआ है। जो बच्चे के मन में आया वैसे आपको बनाकर यहाँ दिखाया गया है, जैसे आप नीचे भी देख लें। तो ये सब जो है प्रारंभिक लेखन है जो कि बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। आड़ी तिरछी लिखकर बहुत सारे लकीरों को पारते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चे अपने जीवन में जो है प्रारंभिक जो लेखन कार्य है उसे सीखते हैं और तथा साथ ही साथ शुरुआती लेखन, संकल्पना और विकास के बारे में भी जो है आसानी से जान जाते हैं। तो यह जो था इस वीडियो में आपने जाना कि बच्चे जो है सबसे पहले लेखन क्षमता का विकास कैसे होता है और साथ ही साथ लेखन का अर्थ क्या होता है, लेखन क्षमता का विकास कैसे होता है। और यह जो है वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके सेकेंड ईयर के पेपर S8 से, जिसमें आपको पढ़ना था हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर के बारे में। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।